हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सेमेस्टर 1 के जिन्हीं बच्चों के पास ये वाला सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अब हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। और ये हमारी लेसन नंबर 4 के ऊपर आखिरी वीडियो होने वाली है जहां हम डिस्कस करेंगे सप्लाई को। डिमांड तो हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया है। सप्लाई का इंट्रो में प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूं और आज हम बात करेंगे उससे आगे वाले कंसेप्ट्स के ऊपर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहां पे जाके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स आपको दो चीजें मिलेंगी, एक आपका होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स, दूसरा आपको मिलेंगे स्टडी मटेरियल के नोट्स। अब आते हैं यहाँ पे, तो दो टॉपिक कौन कौन से है वो डिस्कस करने हमें। एक तो हमारा है इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई क्या होती है, दूसरा हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट एंड मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। तो एक एक डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई क्या होती है। उसके लिए आपको समझना क्या पड़ेगा, पहले इंडिविजुअल सप्लाई को। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि सप्लाई में और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन देखा जाता है। यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगा, बढ़ जाएगी, और प्राइस कम हो तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। और उसका एक मेन रीजन क्या है, जब भी प्राइस बढ़ता है ना, सप्लाई क्यों बढ़ता है, क्योंकि प्राइस बढ़ने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। और जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है तो सप्लाई भी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब प्राइस कम होता है सप्लाई भी क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, कम हो जाता है। अब आते हैं यहां पे, तो इंडिविजुअल सप्लाई इज द सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। तो इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है, सप्लाई होती है किसकी, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की एट ईच प्राइस। ठीक है, मार्केट सप्लाई ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल्स ऑफ ऑल प्रोड्यूसर्स इन द इंडस्ट्री। मतलब इंडिविजुअल सप्लाई में हम क्या देखेंगे, सिर्फ एक पर्सन कितनी सप्लाई कर पा रहा है। और मार्केट सप्लाई में क्या होगा कि सारे प्रोड्यूसर मिलकर कितनी चीजों को सप्लाई कर पा रहे हैं। जैसे यहां पे देखो, अगर मान लो ये हमारा प्रोड्यूसर ए है, ये हो गया उसका सप्लाई ग्राफ, ये हमारा प्रोड्यूसर बी है, हो गया उसका सप्लाई ग्राफ, और ये कंबाइन सप्लाई ग्राफ। इसको देखूं तो ये प्राइस है, इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सेल हो रही है, और ये हमारा प्रोड्यूसर बी है, वो इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सेल कर रहा है। और ये हो गई पूरे मार्केट की सप्लाई कर्व। यहाँ पे जान कि यहाँ इस वाले कर्व में ये दोनों मिले कितनी सप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं फ्लैटर, और ये हमारा क्या होता है यहाँ पे, सॉरी ये हमारा होता है स्टीपर, और ये हमारा यहाँ पे क्या होता है फ्लैटर। ये चीज ध्यान रखना कर्व के हिसाब से बात करूं तो। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, शिफ्ट एंड मूवमेंट इन सप्लाई कर्व, ये हम समझते हैं। तो ये तो था इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई जो हम देख चुके हैं। इंडिविजुअल में सिर्फ एक पर्सन की सप्लाई देखी जाती है, मार्केट सप्लाई में जितने भी प्रोड्यूसर्स गुड्स को सप्लाई कर रहे होते हैं उन सबकी सप्लाई को काउंट किया जाता है। तो अब आते हैं कि शिफ्ट और मूवमेंट में क्या फर्क होता है सप्लाई कर्व के। पहले समझते हैं मूवमेंट को। ये हमने वहां भी देखा था डिमांड कर्व में भी, कि डिमांड कर्व में शिफ्ट और मोमेंटम कब आता है। मूवमेंट जो है ना वो हमेशा किसकी वजह से आता है, प्राइस की वजह से। और शिफ्ट जो आता है ना वो आता है प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स की वजह से। ये चीज ध्यान रखना हमेशा। अब आता है हमारा यहाँ पे पहला मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, कि मूवमेंट कैसे होता है सप्लाई कर्व के हिसाब से। तो वो देखो अब यहाँ पे, तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व टेक प्लेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे क्या आया, चेंज आया क्वांटिटी सप्लाइड में, लेकिन किसकी वजह से आया वो चेंज, प्राइस की वजह से। तो ये बात मैं कह रहा था कि मूवमेंट में हमेशा चेंज किसकी वजह से आता है, प्राइस की वजह से। अब मूवमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है अपवर्ड मूवमेंट, एक होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। अगर आपको ग्राफ में दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, ये अपवर्ड मूवमेंट है, यानी कि जो भी हमारा पॉइंट है यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा सेल हो रही है। तो आप सोचो क्यों हो रही होगी ये सेल, क्योंकि प्राइस क्या है, ज्यादा है। अब ऐसे यहीं पे देखो, पहले ये क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, इसको मान लेते हैं हम क्यू नोट, सॉरी यहाँ पे दोनों से क्यू वन नहीं, ये होगा पी वन, ये हो गया हमारा पी नोट, और ये हो गया हमारा क्यू नोट। और जो ये है ना, ये हमारे पास है पी, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, P2 मान लेता हूं, इसको मान लेते हैं Q। तो ये था हमारा यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, प्राइस कम हो गया, और जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी भी कम सेल की जाएगी। ये हमारा मान लो आप तरह से इनिशियल प्राइस मान लो, और जब प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी क्या करेंगे, ज्यादा सेल करेंगे। तो ये हमारा हो गया अपवर्ड मूवमेंट, ये हो गया हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट टेक्स प्लेस when price of a commodity increases। जब क्या होता है, जो प्राइस है वो किसी भी कमोडिटी का इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ जाता है। प्राइस के बढ़ने की वजह से जो भी मोमेंटम क्रिएट होगी वो क्या होगी, हमारा अपवर्ड मूवमेंट बनेगी, लीडिंग टू इंक्रीज इन क्वांटिटी, जिसकी वजह से क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है। एक चीज ध्यान रखना है, इसका एक नाम और होता है, इसको पता है क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। ये भी जरूर ध्यान रखना। अपवर्ड मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन
एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। और सेम ऐसे ही डाउनवर्ड मूवमेंट को मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। जैसे यहाँ पे देखो, मूवमेंट टेक प्लेस व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस। ये मूवमेंट कब होगा, जब जो प्राइस है वो मैं कर दूंगा यहाँ पे डिक्रीज कर दूंगा। ये प्राइस के डिक्रीज करते क्या हो जाएगा, जो क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो, टू डू अ डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड इट इज आल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है अगला, वो आता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो ये मूवमेंट जो किसकी वजह से आया, प्राइस की वजह से। जो शिफ्ट है ना हमेशा, वो कभी भी प्राइस की वजह से नहीं आता। शिफ्ट हमेशा किसकी वजह से आता है, अदर फैक्टर्स की वजह से। जैसे यहाँ पे देखो, अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व टेक प्लेस बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस। मतलब जहां पे हम उन सारे फैक्टर्स की बात करते हैं जो प्राइस को छोड़ के है, यानी कि प्राइस छोड़ के जो भी फैक्टर आएंगे वो सारे क्या आएंगे, वो सब शिफ्ट लेके आएंगे। अब शिफ्ट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है राइटवर्ड शिफ्ट, एक होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आप इसको देखो, ये है राइटवर्ड शिफ्ट और ये है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब पता है क्या है, कि सप्लाई बढ़ गई है, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है, सप्लाई कम हो गई है। तो यहां पे देखो, राइटवर्ड शिफ्ट में मैंने क्या लिखा, एन इंक्रीज इन द चेंज इन सप्लाई। अगर इंक्रीज हुआ है चेंज इन सप्लाई में, चेंज इन सप्लाई शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू द राइट। तो यहां पे सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट कर जाती है, राइट में शिफ्ट कर जाती है। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, एंड डिक्रीज इन चेंज इन सप्लाई। अगर चेंज इन सप्लाई में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब सप्लाई जो है डिक्रीज कर गई, तो हमारा शिफ्ट कैसे हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो उम्मीद है आपको यहां तक का समझ में आ गया होगा, क्योंकि मूवमेंट का यहां पे मतलब क्या था, कि जब भी प्राइस चेंजेस लेके आए, और जब भी प्राइस चेंज लेके आएगा ना, कभी भी कर्व चेंज नहीं होता। सप्लाई कर्व हमारा यही रहेगा, इसी के ऊपर मूवमेंट होगी। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट होगी या डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। अपवर्ड मूवमेंट कब होगी, जब प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। डाउनवर्ड मूवमेंट कब होगी, जब प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जब प्राइस कम होगा क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। लेकिन शिफ्ट का मतलब पता है क्या होता है, कि जब डिमांड कर्व भी नया बन जाए, ओ सॉरी सप्लाई कर्व भी नया बन जाए। हम सप्लाई कर्व की बात करें ना, सप्लाई कर्व भी क्या बन जाए, नया बन जाए। सेम ऐसे आप डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन सकते हो, कि जब हम बात करते हैं ना मूवमेंट इन डिमांड की, तो मूवमेंट जो है वो डिमांड में कब आती है, तो जब हमारा प्राइस अफेक्ट करे डिमांड को। वहां भी दो मूवमेंट थे, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट, और यहां भी दो तरह की सप्लाई में है, अपवर्ड सप्लाई और अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। तो यहां तक का टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। अब जिसको जो यहां से उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ। सप्लाई हमारा खत्म हो चुका है, सिर्फ ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार डिफरेंस आया हुआ है, तो इस टॉपिक को हल्के मत लेना। कई बार डिफरेंस आ जाता है कि भाई ये बताओ डिफरेंस क्या होता है शिफ्ट इन मूवमेंट में और यहाँ पे, और चेंज इन मूवमेंट में और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में। तो ये चीज ध्यान रखना। तो शिफ्ट और मूवमेंट के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो बस एक बेसिक पॉइंट ध्यान रखना कि शिफ्ट हमेशा आएगा अदर फैक्टर्स की वजह से, जिसमें प्राइस इंक्लूड नहीं होगा, और मूवमेंट हमेशा आएगा प्राइस की वजह से। और मूवमेंट होती है सेम कर्व के ऊपर, और शिफ्ट होती है जब नया कर्व बनना शुरू हो जाए, या तो राइट में बनेगा या लेफ्ट में बनेगा, डिपेंड करता है सप्लाई कम हो रही है या बढ़ रही है। अब जिसको यहां तक का जो भी उतारना है उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।